भाई बातचीत नहीं करिएगा प्लीज, ठीक है। तो सती जी के साथ पहला विवाह हुआ था शिव जी का। इसी कारणवश सती माँ ने यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग किया, दूसरा जन्म लिया पार्वती के रूप में। और जब शिव पार्वती जी का विवाह हुआ तो पार्वती माँ ने शिव जी से 7 वचन मांगे थे। तब से वैदिक रीति में परंपरा जुड़ी कि कन्या अपने होने वाले पति, अभी आप उनके होने वाले पति हैं, 7 वचन मांगती हैं, और जब वो 7 वचन आप देते हैं तब एक प्रकार से आप पति पत्नी के रूप में माने जाते हैं। तो ध्यान देकर के सुनना है, एक प्रकार से आपको ध्यान देंगे। पहला वचन क्या है? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सहत्वमित्कर्म कुर्याः वामांग माया मिदातुजम जगाद कन्या वचनम च प्रथमम। कन्या का पहला वचन है कि आज के बाद आप तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान कुछ भी करते हैं तो मुझे अपने साथ में लेकर के करें। अगर आप मेरा पहला वचन मानने के लिए तैयार हैं तो कन्या का कहना कि मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूं। अर्थात आज के बाद आपका बायां शरीर, बायां हिस्सा स्त्री का हो जाएगा। आपने देखा होगा अर्धनारीश्वर, ठीक है ना, और बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे आपके, मेरा विवाह हो गया। पर सत्य तो ये है, पत्नी है वहां या नहीं है, आधा फल उनको मिल जाएगा। आप कुछ भी गलत काम करते हैं उसका कोई फल उनको नहीं मिलने वाला। यहाँ तक वो भी बोले चलो पकड़ के मारो उसको, तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये उत्तम कर्म अपना जो भी करते हैं इनके अपने इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये कुछ भी गलत करती हैं उसका आधा फल आपको मिलेगा, समझा आपने। इसीलिए पुराणों में नहीं, आप आज भी प्रैक्टिकल रूप से वर्णन करिए तो त्याग के मामले में पुरुष आज भी स्त्री से बहुत पीछे है। एक बेटी बनकर के, माँ बनकर के, पत्नी बनकर के, पुत्री बनकर के जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन कार्य है। हम किसी भी व्यक्ति के घर में, रिश्तेदार घर में 1-2 महीना छोड़ आइए, पुरुष जब वापस आएगा तो बोलेगा उस घर में कभी नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं बड़ा कन्या थी। स्त्री एक ऐसी स्त्री है 25-30 साल जिस घर में माता पिता के घर में पालन पोषण होता है, और जिस दिन उसको भेज दिया जाता है दूसरे घर को जाकर के संवार देती है, ठीक है ना, सुधार देती है, बना देती है। इसलिए क्योंकि त्याग की भावना, इसका प्रमाण इसलिए क्योंकि देखिए आपके पास ज्यादा बैलेंस होगा तभी आप बड़े काम कर पाएंगे ना। तो पुण्य का जो धर्म का फल है, क्योंकि आधा पुरुष का बढ़ जाता है और स्त्री का पांव बढ़ जाता है, तो धर्म फल जो है वो स्त्री के अंदर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए त्याग की क्षमता स्त्रियों के अंदर अधिक पाई जाती है। ये इसका प्रमाण है। अब दूसरा वचन क्या है? हव्य प्रदानम रदांकितम कव्य प्रदान ये पूज्य था वामांगम जात करना वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन क्या है? देखिए मनुष्य के अंदर जीवन में 2 ऋण होते हैं, एक पितृ ऋण, एक देव ऋण। माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है? जब आप लोग माता पिता की भूमिका में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि माता पिता बनना कितना, मतलब उसका धर्म का पालन करना, त्याग करना कितना कठिन है। तो एक ये पितृ ऋण हुआ। दूसरा देव ऋण, ये वायु अग्नि पृथ्वी हमने नहीं खरीदी है, एक दिन इसके बगैर हमारा जीवन नहीं है, हवा पानी एक दिन ना मिले, ये देव ऋण है। तो कन्या का कहना क्या है कि ये 2 जो ऋण हैं उनको आप भी उस ऋण से उऋण होइए और मुझे भी साथ में रख करके। तो पितरों की भी पूजा करिए, जैसे विवाह में आप देखते कितना विधि विधान से पितरों का पूजा है, और देवताओं की भी पूजा करते रहिए। अगर आप ये मेरा दूसरा वचन मुझे भी साथ में रखिए, मानने के लिए तैयार है तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूं। कन्या के दूसरा वचन। तीसरा वचन क्या है? कुटुंब रक्षा भरणित यदि तुम कुर्या पशूनाम परिपालन चा वामांग मायाम करना वचनम तृतीयम। कन्या का कहना है कि आज के बाद आप कुछ भी व्यापार बिजनेस या कुछ भी पैसे रुपए निवेश करते हैं तो आज के बाद हम आपके मन से ये मतलब वाणी से नहीं निकलना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो मेरा है। अब आज के बाद निकलना चाहिए हमारा है, क्योंकि आज के बाद कन्या कहना है कि हम 2 नहीं, दुनिया के लिए हम 2 हैं पर हम एक मन है संसार के लिए। क्योंकि नारिश्वर का जो वर्णन है कि आधा स्त्री का शरीर और आधा पुरुष का शरीर। तो कन्या का ये तीसरा वचन है। चौथा वचन क्या है? आय व्ययो धान्य धनादिकानाम पृष्ठवा निवेशम चक्रेद्या वामांग करना वचनम चतुर्थम। कन्या कहना कि आप पैसे कहाँ से कमा के ला रहे हो और कहाँ खर्च करने के लिए जा रहे हो, मुझे बताना होगा। उसका ये कारण नहीं आप लोगों को लगता है, क्योंकि देखिए गलत कार्य से पैसे आते आसानी से, पर जाते जब है ना तो अपनी भी जमा पूंजी लेकर के चले जाते हैं। एक बुद्धि से 2 बुद्धि श्रेष्ठ होती है कि एक बार गलती हो गई, अगर पति पत्नी मिलकर के सलाह करेंगे तो आगे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, तो कष्ट का जीवन नहीं होगा। अन्यथा चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, कुछ भी नुकसान हो जाएगा तो पति पत्नी को ही सहना पड़ता है। सब लोग हाथ खड़ा करते भैया तुम्हारा है देख लो। इसलिए दोनों के सलाह से ये कार्य करना है। कम से कम पता चल लाखों में आ रहे हैं आज के टाइम में, ऐसे नशा पत्ती हैं करोड़ों में खर्चे हो रहे हैं, तो सलाह से करेंगे तो
अनुचित नहीं होगा दोनों में। कन्या का चौथा वचन, देवालय राम तड़ाल कूपम वापी विद्या पूजिता वामांग मानदम जगत करना वंचनम च पंचमम। पांचवा वचन क्या है कि देखिए संघर्ष में मैं आपके साथ पूरे समय रहती हूँ। अगर आज के बाद आप कोई भी उत्तम कर्म करते हैं, जैसे मंदिर बनवाया, भगवान की स्थापना करी, वृक्ष लगवाए, धर्मशाला बनवाई, तो मुझे भी सहभागिनी करके देखिए, जिससे मेरे भी कर्म का सुधार हो, धर्म की बढ़ोतरी हो और मेरा अगला जन्म जीवन भी सुखमय शांति में रहे आपके साथ, आप जैसा। तो कन्या का ये पांचवा वचन है। छठा वचन है, देशांतरे वा स्वप्रांतरे वा यदा विद देखे विक्रेतम वामांग मार्गम जगात कन्या वचनम च खष्टकम। छठवां वचन क्या है कन्या का कि आप अपने देश में हैं या परदेश में हैं, तो सबसे पहले मुझे अपने साथ लेके चलिए। और अगर जहां आप जा रहे हैं वहां पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि मुझे ले जा सके, क्योंकि इस पुरुष तो कहीं भी रह लेता है, स्त्री के लिए पूरे व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, तो कन्या उसमें आपको इतना छूट दे रही हैं कि जहां मुझे रख के जा रही हैं वहां मेरे लिए इतनी व्यवस्था करके जाइए कि जब तक आप वापस ना आए, महीने 2 महीने 4 महीने, तब तक मैं अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकूं, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। ये आपका धर्म है। ये कन्या का छठा वचन है। आपने सोचा कि भाई ये 6 तो है, मान लेते हैं। 7वां वचन कठिन है, जो मानना बहुत जरूरी है। न सेवनिया यदि पार किया तो या बहुत बामिन काम नीति वामांग माया जगात करना वचनम च सप्तमम। 7वां वचन है कि आज के बाद दूसरी लड़की कितनी सुंदर क्यों ना हो, वो ऐश्वर्या राय हो चाहे कोई और, कटरीना कैफ हो, नहीं देखेंगे। वाली को बहन की तरह, छोटी है उम्र से बहन, और जो उम्र से बड़ी है उनको माँ की तरह। ये 7वां वचन है। और याद रखिएगा, स्त्री को जैसे पता लगता है पहले नजर तो इधर है, का मन भटक रहा है, तो घर में होता है तांडव। तांडव समझते क्या होता है? आप दुनिया में कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना बन जाइए, अगर जीवन में सुख शांति नहीं है ना, तो सब कुछ ऐश्वर्य बड़ा मिथ्या है। और याद रखिए, पुरुषों को 3 चीजों की बड़ी जरूरत होती है, लक्ष्मी, सरस्वती और शांति। और ये तीनों स्त्रियां हैं। अभी तक आप जब तक अकेले थे तब तो ठीक था, अब किसी स्त्री को अगर आप अकेले इनवाइट करेंगे और पत्नी का नहीं सही होगा तो वो आपके घर में नियंत्रण नहीं खाने आएगी, समझ ना। तो अगर आपको सुख चाहिए तो लक्ष्मी के तीनों केवल स्त्रियों के बुलाने से आती हैं, लक्ष्मी, सरस्वती मतलब बुद्धि से, और शांति। अगर ये बुलाएं, और इनको तीनों की बहनें भी हैं, लक्ष्मी की कुलक्ष्मी, शांति का शांति, ठीक है ना, और सरस्वती का विद्या। और अगर स्त्री पसंद नहीं है तो भैया घर में वही चीजें रोज चलती रहती हैं। इसलिए 7वां वचन जरूर मानिएगा। उसका कारण ये है कि कहते हैं नारी नमूह नारी का रूपा पन नगारी रीत अनुपा। ये आप मान चलिए, एक स्त्री दूसरी कितनी भी सुंदर स्त्री के रूप को देख करके भी मोहित नहीं होती, मतलब अपने पति के सामने उसकी सुंदरता की बड़ाई नहीं कर सकती है। देखो नाक बड़े हैं, कान बड़े हैं, तो अंतिम इसके नखरे देखो, क्योंकि उनका विचार होता है कि भैया आपके मन और स्वप्न में भी हम ही आए, कोई और ना आए, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना आपको अति आवश्यक है 7वें वचन में। और देखिए एक बात आप दोनों के लिए लागू होती है, फिर महाराज जी 4 वचन बताएंगे जो आप इनसे मांगेंगे। कहते हैं स्त्री पुरुष के बीच में कुछ भी हो, 4 दिन में वो बात सॉल्व हो जाती है, मतलब समझौता हो जाता है। पर आप लोगों को नियम संकल्प लेना कि कोई भी बात हो, 4 दिन तक अपनी कोई सीक्रेट बात किसी और तीसरे से बताने की जरूरत नहीं है। 4 दिन के बाद भले किसी से बताइए। इसमें हम पुरुष का पक्ष लेंगे कि कोई पुरुष अपने औरत से रोज मार खाता हो तो मतलब स्त्री इस चीज में कमजोर होती हैं कि अगर भैया कुछ मनमुटाव हुआ तो एक दिन बाद कभी इसके कान में कभी उसके कान में, 4 दिन में सॉल्व हो गई ना। और जिसके कान में आपने डाला था ना, वो थोड़ा थोड़ा बारूद पड़ा है, और जब विस्फोट होता है तो संभाला नहीं जाता। इसलिए आज के बाद दुनिया में एक दूसरे के सबसे बड़े विश्वास पात्र आप दोनों हैं। तो आप दोनों का पहले जिंदगी मतलब, और एक दूसरे से हम बोलेंगे प्रेम करिएगा चाहे नहीं करिएगा, लेकिन प्रेम की सीमा होती है, पर इज्जत जरूर करिएगा। सम्मान जिसे बोलते हैं ना, बुढ़ापे तक लड़ते रहते ना पति से, तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो, यही शब्द पुरुष का होता है और यही स्त्री का। चाहे बुढ़ापे में 80 साल का हो तो सम्मान जरूर करिएगा, उसका कोई अंत नहीं। अरे मनुष्य है आदमी, इच्छा कहाँ खत्म। जय 7 वचन स्वीकार है तो बोलिए हाँ स्वीकार है। स्वीकार है, स्वीकार है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक्सेप्टेड, स्वीकार है। डच लैंग्वेज में बुलवा। पंडित जी अपने साइड का भी 5 वचन है, कन्या का 7 वचन हो गया, पुरुष का भी 5 वचन है। अच्छा, तो हम उपसर्ग है, 22 उपसर्ग होता है ना व्याकरण में, प्र अप तो 22 उपसर्ग है, और वह प्रपड़ धातु है ढोना अर्थ में। तो विशेष करके पति
पत्नी को वहन करे ढोवे। यदि सभी लोग के यहाँ जुटे हैं अभी तो सब अपना अपना घर चले जाएंगे, लेकिन साथ में कौन बचेंगे? पति और पत्नी, सभी तो चले जाएंगे। तो किसी स्थिति में कुछ भी हो गया तो पति पत्नी को वहन करे ढोवे, ये विवाह का शाब्दिक अर्थ है। हम लोग के कार्ड पर शुभ शादी नहीं लिखा जाता है, लिखा है नहीं, शुभ विवाह लिखा शुभ है। विवाह लिखा है। तो विवाह शब्द का अर्थ हम समझ लें तो इसका अर्थ क्या है। ठीक हो गया। ये तो सारा बकरी देख रहे हैं करी की कार्डो पे दूगो तलाबी से ना लिखा ला ऐसे करी कार्डो पे दूगो तलाबी से ना लिखा था। सुन लो एक मिनट, इनको बैठो हो गया। वचन है 5 जो है वर का भी वाक्य है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृह यानम तेजेते प्रसूति भर्तृका। वर भी कहते हैं कि ठीक है, आपका तो हमने 7 वाक ग्रहण कर लिया, हमारा भी 5 वाक आप ग्रहण करें। ठीक है, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा अमोद प्रमोद करो, शरीर में श्रृंगार इत्यादि करो, जो भी अपना श्रृंगार है करो। जब मैं घर पर न रहूं तो सारा श्रृंगार आपको त्याग देना है, Oh my God. जिंदगी जीना है। ये मेरा प्रथम वाक्य है। ऐसा दूसरा कहाँ वाक्य है विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पंचम ध्रुवमालोक्यम साक्षातीत ममागतः। विष्णु भगवान वैश्वनर जो जुटे हुए हैं, ब्राह्मण हम लोग हैं, बांधव बंधु सब जुट करके यहाँ पर साक्षी हैं, और ध्रुव लोग, ध्रुव तारा को देखा जाता है, ये आपके विवाह की इतने लोग साक्षी हैं। इसमें किस प्रकार का कटपट होगा तो आप छोड़ा छोड़ी नहीं कर सकते। ये मेरा दूसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य है तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्तम वरानने। ये हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, ये हमारा उल्लंघन नहीं करना है, जो मैं कहूँ उसके अनुसार आपको चलना है। तो चित्तम मम चित्ते वा, चित्त में विपरीत नहीं करना है। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना चाहिए, और आपका धर्म है कि पतिव्रत का पालन करे। जो मैं कहूँ, हमारा जो कर्तव्य है पतिव्रत का पालन करने का, धर्मपत्नी का ये नैसर्गिक लक्षण है। ये मेरा तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य है मम तुष्टि से कर्तव्या बंधु नाम भक्ति आदरात मम ज्ञाता परिपालयसा प्रतिव्रत परायणे। मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य आपको करना है। मैं जो असंतुष्ट हूँ इस कार्य में तो आप उसको नहीं करना है, तब तो मेरा आपका पतित्व धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारे भाई बंधु का आदर आपको करना है, हमारे माता पिता को आदर करना है, यही आपका पति व्रत है। पति व्रत का पालन करने के ही नियम है। यह मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। ये मेरा चौथा वाक्य है। पांचवा वाक्य है बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणम प्रवर्तते तस्मात् तो मम विश्वासता भव भावांग्नि गामिनी। ये मेरा पांचवा वाक्य है। बिना पत्नी के कोई गृहस्थ आश्रम में धर्म नहीं है। विवाह जब हो गया तो इसका मतलब है कि पहले हम अकेले थे तो कुछ पूजा पाठ कम करते थे। जब विवाह हो रहा है तो दोनों पति पत्नी मिल करके पूजा पाठ में अधिक श्रम करे, अधिक ध्यान दे। विवाह का मतलब यही हुआ। विवाह का मतलब ये नहीं है कि विवाह हो गया तो हम लोग सारा दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में चले, ये नियम नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम का नियम है कि अधिक से अधिक, अब पत्नी आ गई तो पूजा में हमारे सहयोग करे, उसका जो भी सामान जुटा करके पूजा पाठ में मन को लगाए और गृहस्थी जीवन का जीवन हम लोग व्यतीत करे। यह मेरा पांचवा वाक्य है। और एक दूसरे के प्रति विश्वास पात्र बने, तभी संसार चल सकता है। चलिए बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। आपने समझा 5 वचन जो उन्होंने मतलब आरिशा मांगे। पहला तो उनका कहना था कि मेरे चित्त के अनुसार आपका चित्त होना चाहिए, जैसा मैं सोच रहा हूँ कोशिश करो मेरी सोच को समर्थन करो। दूसरा, मेरे परिवार का, माता पिता का आदर सत्कार करिए, अपने माता पिता का। मेरे घर को, अतिथि को कभी घर से उदास होकर के या सम्मान
असम्मानित करके नहीं जाएंगे। तीसरा बोला उन्हें कि जिस प्रकार मैं एक पत्नी पर धारण करना हूँ, मतलब आज के बाद मैं गलत दृष्टि से नहीं होगा, आपके लिए भी लागू होता कि आज के बाद आप भी किसी पराये पुरुष को गलत दृष्टि से नहीं देखोगे, उम्र वाले को भाई, छोटे को पुत्र और बड़े को पिता। पांचवें उन्होंने बोला कि देखिए मुख्य रूप से आज पति पत्नी के बीच में कुछ भी विचार का अंतर हो बिना इनके परमिशन के मम्मी पापा के घर में छोड़ो। और दूसरा उसमें यह है कि अपने घर की बुराई फोन में भी नहीं बताना है माता पिता को। आलू की सब्जी बनाई है तो उनको बताइए पनीर खाया, उसका कारण ये है कि इतना लाड प्यार से उन्हें पाला है। पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका समझौता कोई नहीं करा सकता। वो सुनेंगे कि आरिशा खुश है तो उनका हृदय गदगद हो जाएगा और लगेगा दुखी हैं, तो आप समझ रहे हैं ना। तो ये अर्थ है कि कुछ चीजें आज के बाद माता पिता को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है कि उनको शांति दें, सुख दें, ठीक है ना। तो ये आपका कर्तव्य है। देखिए जो पितृण की बात होती है, इन्होंने विवाह किया माता पिता कहने से, इनका आधा पितृण आज से, संतान की प्राप्ति 75% हो गया, माता पिता का क्रिया इत्यादि हो गई जो बोलते हैं, तो ऋण हो जाता है। माँ के ऋण से वैसे तो मनुष्य कभी नहीं ऋण मतलब ऋण होता है। अपना जीवित अवस्था में माँ हो, अपना सिर काट करके उनके पैरों में रख दिए, तब भी माँ के मतलब कर से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको कैसे मिलेगी माता पिता से मुक्ति? जिस घर में आप जा रहे हैं, आज के बाद कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो सबसे पहले आपकी बड़ाई नहीं होगी, मम्मी पापा की होगी। देखिए आरिशा मतलब कि माता पिता कितने अच्छे संस्कार दिए बच्ची को, कितना सब कुछ व्यवस्थित करती हैं। और अगर आपने जो है कुछ भी मतलब उल्टा किया तो सबसे पहले बुराई उनकी होगी। माता पिता कैसे थे, संस्कार मतलब कैसे संस्कार दिए। आपकी वजह से अगर माता पिता की बड़ाई होती है तो आपको अपने माता पिता के ऋण से मतलब पितृ के ऋण से मुक्ति मिलेगी, और अगर बुराई होती है तो आप समझते। तो इसमें प्रयास करिएगा, सहनशीलता। और दोनों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति पहले अपनी बात रख दे उस वक्त दूसरे को उस पर आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। ये पति पत्नी के कुछ गलत है, 1-2 घंटे बाद आप उसको बदलिए, पर पहले सपोर्ट करिए कि अगर पति पत्नी ये एक मुद्दा अपना लें तो शायद कोई वो नहीं होगी। लड़के के माता पिता के लिए भी एक वचन होता है, जैसे वो गृह प्रवेश अपना करवाते हैं, उनका कर्तव्य है अपने पुत्र से ज़्यादा पुत्र वधू का सम्मान करें, इज्जत करें। बेटा अपना खून है, जब चाहेंगे बैठ जाए। लड़की के माता पिता के लिए भी एक वचन होता है कि जैसे आपने विदाई कर दी, एक प्रकार से बेटी से ज़्यादा अपने बेटे का एक प्रकार से सम्मान करें, इज्जत करें। कन्या अपना खून है। आप 7 वचन, वो 5 वचन माता पिता एक वचन मान लें तो विवाह में कभी भी कोई संकट नहीं आता। हम लोग वचन से फिर जाते हैं, इसलिए ये समस्या आती है। और जीवन देखिए, वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा सुखी जीवन है, पर आज हम ये जरूर बोलेंगे कि हमने उसको अपवाद बना दिया है। बिल्कुल सत्य ये है, ठीक है ना। तो पति पत्नी का अर्थ था कि जो जीवन में आप मतलब कार्य है, जिम्मेदारियां हैं, अकेले निभाते थे, आप आज के बाद 2 निभाएंगे। पर हम उसको 2 बातों को 2 से 4, 4 से 6, और पति पत्नी के रिश्ते में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो आज अहंकार चल रहा है ना कि मेरी नहीं चलती है, ठीक है ना, वो अहंकार अगर पति पत्नी अपने मन से मिटा दें तो संसार की सारी खुशियां उनके कदमों में आकर के बैठ जाती हैं। इसलिए आप जरूर ये विचार करिएगा, एक दूसरे का सम्मान करते हुए और खास तौर से एक दूसरे की खुशियों को ख्याल रखते हुए चलिएगा। आपका जीवन हम सब लोगों की प्रार्थनाओं से जरूर सुखी और शांति मिले। चलिए सारे लोग नए जीवन का शुरुआत कीजिए। दिखाइए ऊपर थे मुड़ी की हाथ जोड़ेंगे। ओम तत्सुर्देव हितं पुरता शुक्रमचारता पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः